को तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के बीच चाइना सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाकी के परमानेंट मेंबर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि चाइना, क्योंकि चाइना तो भारत के नाम के ऊपर सहमति नहीं दे रहा है, जबकि बाकी के 4 मेंबर्स ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ओवरऑल रिफॉर्म्स ही नहीं करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स करने को लेकर इनकी तरफ से स्टेटमेंट तो आ जाती हैं, लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप इन्होंने आज तक नहीं उठाया है और इसी बात से भारत नाराज हो चुका है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर भारत ने अपनी मांगे तेज कर दी है। भारत को पता है कि वीटो पावर का क्या महत्व है। वीटो पावर मिलने के बाद भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रशिया इन सब देशों के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को एक बार फिर से टारगेट किया है। टारगेट भी ऐसा किया है कि एक बात फैक्ट्स के ऊपर है और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने अपनी स्टेटमेंट में भारत की गुलामी का दौर भी याद किया जिस समय यूनाइटेड नेशंस बनाया जा रहा था। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कहा है कि ये जो ओल्ड यूएन सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, यानी पुराने यूएन सिस्टम से जिन देशों को फायदा हो रहा है, यही देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को एक्चुअल में रोक रहे हैं और असल में रिफॉर्म्स होने नहीं देना चाहते हैं। जयशंकर सर का इशारा यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स की ओर था। जयशंकर सर ने कहा कि इनको लगता है कि रिफॉर्म्स के बाद क्योंकि नए देश आ जाएंगे इसलिए इनकी पावर्स डिल्यूट हो जाएगी, यानी एक तरह से कम हो जाएंगी। जयशंकर सर स्वीडन में ऑफिशियल विजिट पर थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को 1940 के दशक में डिजाइन किया गया था। भारत उस समय यूनाइटेड नेशन के ओरिजिनल चार्टर का सिग्नेटरी तो बन गया था, लेकिन तब के समय भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी भारत एक आजाद देश नहीं था और हमने आजाद देश के तौर पर यूएन के ओरिजिनल चार्टर को साइन नहीं किया था। उस समय जो 5 देश परमानेंट मेंबर्स बने, जो आज भी परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्होंने अपने आप को खुद ही सिलेक्ट किया था, यानी एक तरह से किसी हायर पोस्ट के ऊपर अपनी सिलेक्शन खुद ही करना हुआ, या फिर ये कह लो कि अपने आप को खुद ही रिवॉर्ड करना हुआ, क्योंकि ये उस समय भी किसी और देश की मर्जी से परमानेंट मेंबर्स नहीं बने थे, यानी बाकी देशों ने इनके नाम के ऊपर सहमति नहीं जताई थी। जयशंकर सर ने आगे कहा कि दिक्कत यह है कि पुराने इंस्टीट्यूशंस में चेंज ना होने का कारण होता है कि जो पुराने बेनिफिशियरीज होते हैं उनको लगता है कि उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, लेकिन जो समझदार होते हैं वो बदलाव होने देते हैं। 190 देशों के संगठन में रिफॉर्म्स करना काफी मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एक रूम में बैठकर इस मुद्दे के ऊपर बात करना भी अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। लेकिन रिफॉर्म्स बहुत ही जरूरी हैं, न सिर्फ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये यूनाइटेड नेशंस के लिए ही अच्छा होगा। जयशंकर सर ने आगे कहा कि रिफॉर्म्स करने वाले देशों और जो देश इन रिफॉर्म्स में बाधा डाल रहे हैं उनके बीच टसल होगा, यानी खींचातानी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, हर साल के साथ यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की मांग और भी मजबूत हो रही है, यानी अब और देश बाहर निकल कर आ रहे हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में रिफॉर्म्स कब होंगे, भारत कब परमानेंट मेंबर बनेगा या भारत को वीटो पावर कब मिलेगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जयशंकर सर को उम्मीद होगी, लेकिन हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। मगर आपको क्या लगता है कि क्या साल 2030 तक, यानी अगले 8 से 9 सालों में भारत को वीटो पावर मिल सकती है? क्या हम साल 2030 से पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।